नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 27 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रही है, इंडिपेंडेंट है, आगे वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाह रही हैं, आगे के लाइफ के बारे में जानना चाह रही हैं, कैरियर के ग्रोथ के बारे में जानना चाह रही हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बहुत गहराई पूर्वक सुन लिया बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर हम विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार हथेली है, दो दो भाग्य रेखा हथेली पर अवस्थित है। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो आपकी जिंदगी में तरक्की तय है, प्रगति तय है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर बहुत अधिक धन लाभ करते हैं, ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर करोड़ों अरबों कमाते हैं अगर इस प्रकार की भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के हथेली पर होगी। और ये महिला है और ये अभी इंडिपेंडेंट है, अपना खुद का कमा रही हैं और आगे भी ये जिंदगी पर प्रोग्रेस ही करेंगी, तरक्की ही करेंगे। मेरी भविष्यवाणी है और मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है। तो ये रही भाग्य रेखा, एक कमाल की चमत्कारी भाग्य रेखा, एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा, बेहद शानदार और एमनुमा आकृति के साथ है। इस प्रकार की एमनुमा आकृति जातक को मध्यम आयु के बाद एक्स्ट्रा सफल बनाती है, एक्सट्रीम धन लाभ कराती है और जिंदगी पर सफलताओं के एक अलग अलग मुकाम ये लोग हासिल करते हैं। तो एमनुमा आकृति है, बहुत ज़बरदस्त आकृति है, बहुत तरक्की वाली आकृति है। और उसके बाद ये भाग्य रेखा तो आला दर्जे की भाग्य रेखा है, कमाल की भाग्य रेखा। और ये वाली भी भाग्य रेखा उससे ज़्यादा शानदार, दो दो भाग्य रेखा, आगे भी भाग्य रेखा दिख रही है, यहाँ से भी दिख रही है और ज़िंदगी के लास्ट तक है। तो भाग्य रेखा में कोई संदेह नहीं है, भाग्य रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार की स्थिति जिंदगी पर तरक्की ही कराती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक स्पष्ट दिख रही है सूर्य रेखा, यहाँ से भी सूर्य रेखा दिख गई, दो दो सूर्य रेखा। काफ़ी गुणी है, अपने गुण के दम पर ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं, अपने पराक्रम के दम पर ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं और ये जिंदगी पर आगे ही है। एक जीवन रेखा भी देख लो, एक समय के बाद कमाल की प्रगति की रेखा है, लाइफ में तरक्की, प्रगति, उन्नति, इस चीज का ये उल्लेख कर रही है, इस चीज का ये परिचय करा रही है। तो जिंदगी पर तरक्की और प्रगति होती ही है, जिंदगी पर कंफर्टेबिलिटी होती ही है, ना की तो बात ही नहीं है, जहां तक मैं चीजों को देख पा रहा हूं। अगर मैं आगे देखूं तो मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा भी आपको बहुत ज्यादा पराक्रम और एनर्जी प्रदान करती है। ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। अगर मैं प्लानिटरी कंडीशंस की बात कर लूँ, शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, जुपिटर भी प्रबल है। मतलब बहुत उभार लिए हुए कंडीशंस में भी नहीं है और बहुत दबाव में भी नहीं है। तो कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, कोई विशेष परेशानी की बात नहीं है। तो बहुत अच्छी हथेली है, बहुत शानदार हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई कमी नहीं है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे कि नेगेटिविटी क्या है, उस चीज़ को देखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिविटी डेफिनेटली है, शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स रहे हैं, ये सब राहु रेखा है, परेशानियां थी, पारिवारिक द्वंद्व और दुविधाएं, पारिवारिक दिक्कतें शुरुआती दौर में 100% रही होगी, 100%, जहां तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं तो 100% रही होगी। इसके बाद देख लूं और चीज़ें क्या हैं इनके तले पर। तो बुध रेखा का थोड़ा अभाव है, तो थोड़ा पैसा जमा करने में दिक्कत, या फिर कह लो कि व्यापार ना ही करना इनके लिए उचित रहेगा। जब बुध रेखा बनेगी तो पैसे में स्टेबिलिटी आएगी, पैसा जमा कर पाएंगी, ठीक तरीके से जमा कर पाएंगी। अभी थोड़ी दिक्कत, पैसे जमा करने में दिक्कत महसूस करती होंगी ये। अगर आगे और नेगेटिविटी देख लूँ, थोड़े कंसंट्रेशन इश्यूज हैं, हल्की फल्की सूर्य रेखा पर हॉरिजेंटल लाइंस कंसंट्रेशन इश्यूज को बताती हैं, तो इसमें भी खास दिक्कत वाली बात नहीं है, खास परेशानी वाली बात नहीं है। इसका उपाय आपको जरूर से मिल जाएगा। तीसरी, दो विवाह रेखा मुझे नजर आ रही है, इसका मतलब दो शादी के योग भी हो सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुंडली देख के वेरीफाई कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, और जो भी सार्थक उपाय हैं वो मैं जरूर कर दूंगा, इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है, जिससे आप काफ़ी रिलैक्स और बेहतर फील करेंगी। चलो, और एक मंगल पर भी कुछ दो लाइंस है। हालांकि ये जो आपका बाहरी मंगल है ये ज़्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पतले दुबले होते हैं, कभी कभार थोड़ी एनर्जी की कमी हो सकती है इनमें। हाँ, ये दो लाइंस है, थोड़े से ये एक दिक्कत को इंडिकेट करते हैं, थोड़े धोखे मिलने की स्थिति को बताती है 32वें साल तक। तो संभल के रहना है, केयर करना है, नहीं तो थोड़ा धोखा आपको ज़िंदगी पर मिल सकता है, थोड़ा परेशान और तनावग्रस्त आप रह सकती हैं।
तो चलो ये तो हो गई बात पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, और इनके क्वेश्चंस थे आगे की जिंदगी। तो जीवन रेखा से मैं चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। तो ये लाइफ लाइन है, यहाँ पर एक लाइन, तो ये मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति वाली रेखा है। चूंकि बचपन में कुछ राहु रेखाएं ज़्यादा थी, स्ट्रगल ज़्यादा रहते हैं। बाकी ये प्रगति की रेखा अच्छी है, प्रोग्रेस जिंदगी पर थी, कंफर्टेबिलिटी थी, लेकिन दिक्कतें भी उतनी ही थी, तो प्रॉब्लम्स रही हैं। इस वजह से आपको जल्दी इंडिपेंडेंट होना पड़ा लगभग 16-17 साल की आयु में। और एक दिक्कत के योग थे, बहुत बड़ी दिक्कत के योग 18 वर्ष के आसपास भी थे, लेकिन उसके बाद एक लाइंस, ये वाली लाइंस जो है ना, ये मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति को बताती है। मतलब जातक इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि अब इनको किसी भी चीज़ से विशेष फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। आगे फिर एक दिक्कत थी लगभग आपके 19वें साल के आसपास, फिर एक तरक्की के योग थे लगभग 22 के आसपास, फिर एक तरक्की का योग थे लगभग 24 में, फिर एक 26 में, फिर एक दिक्कत थी लगभग 30 में, फिर 32 में गजब की तरक्की, बेहतरीन तरक्की। 32वें वर्ष के बाद लाइफ में कोई खास दिख रही है। एक 35 में भी तरक्की के योग बने हैं, फिर एक लगभग आपके 40 के आसपास हैं, फिर एक लगभग 52 वर्ष के आसपास तरक्की के योग हैं, फिर देखा जाए तो एक लगभग 55 के आसपास है, फिर एक 60 के आसपास है। आगे भी जीवन रेखा बहुत कमाल है, और यहाँ पर कुछ दो मुखी जीवन रेखा है, तो कुछ सेटलमेंट, कुछ यात्राएं आगे वाले समय में हो सकती है। मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, दोहरी जीवन रेखा के रूप से कार्य करती है। तो लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, पतली लाइफ लाइन है। ऐसे व्यक्ति बहुत मोटे कभी नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है। इस प्रकार की जीवन रेखा अगर किसी व्यक्ति की हो, तो ऐसे व्यक्ति सुगठित शरीर के मालिक होते हैं, और मोटापा इनको कभी छू भी नहीं सकता, क्योंकि जीवन रेखा पतली हो तो जातक वेट गेन नहीं करते कभी। चलो जी, ये तो हो गई बात, ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और क्वेश्चंस। अभी इनके हथेली का हम जलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया स्क्वायर स्पाम, प्लेनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, गद्देदार अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी हथेली है, थिनी पाम है। ऐसे व्यक्ति कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ बताते हैं, बिल्कुल डाउट नहीं है। आगे देखा जाए ज़बरदस्त थंब है। अगर यहाँ पर देख लो तो कुछ लाइन्स है, तो ये इंडिकेट कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति थोड़े घबराते हैं, थोड़े परेशान होते हैं, थोड़े तनाव लेते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यवा आकृति जरूरी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप, बड़े महत्वाकांक्षी है। जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार है, बहुत शानदार। समझदारी के रूप काफ़ी अच्छी समझदार हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट लाइन्स है, इंसान थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, सबसे घुलना मिलना इनको खासा पसंद नहीं होता है। ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, तो काफ़ी मेहनती है, मेहनत को लेकर भी कोई विशेष समस्याएं नहीं है। बुद्ध फिंगर लगभग फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है, वाक्पटुता को लेकर कोई समस्याएं नहीं है। अगर आगे में देख लो तो फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली। उसके बाद अगर बृहस्पति पर विचार कर लूँ तो ये कुछ रिंग ऑफ सोलेमन है, तो इनर इंट्यूशंस बड़े अच्छे होते हैं, ईश्वर से बड़ा लगाव होता है। और यहाँ पर देख लो कुछ लाइन्स है, तो ऐसे व्यक्ति 100% समझ लो कि परोपकारी होते, सबके लिए करना चाहते हैं। एक समय थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस था, लेकिन ये माइंड रेखा जुड़ गई है, यहाँ भी एक माइंड रेखा का कार्य कर रही है, तो दिक्कत नहीं होगा। आगे की माइंड रेखा भी बेहतर है, तो दिमाग की तेज है, और ये वाली हृदय रेखा भी अच्छी है, सामान्य भावुकता है, आगे की हृदय रेखा भी बढ़िया है। तो विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो पॉजिटिविटी है ही, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक, तो भाग्य की धनी। थोड़ी डिस्टर्ब शुक्र बल है, मूड स्विंग होता है। वैवाहिक जीवन को लेकर जो करना है वो मैं बता दूंगा। पहले विवाह में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो इसके लिए मैं आपको उपाय जरूर दूंगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार प्रवृत्ति के, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस है वो सामान्य है, बाकी आगे की सूर्य रेखा भी बेहतर है। ये भी थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस वाली लाइंस होती हैं, बाकी ये बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, तो ये धोखे मिलने के योग थे। बाकी ये मंगल सामान्य स्तर है, और ये मंगल ठीक है, तो ये अंदरूनी मंगल आपको रोगों से बचाव कराता है, आपको एनर्जी प्रदान करता है, पराक्रम प्रदान करता है। बाहरी मंगल थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी कराता है, तो कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करने के लिए जो रेमेडी है वो मैं दूंगा। बाकी ये मंगल थोड़ा सा शारीरिक दृष्टिकोण से कमजोर भी रखता है, खैर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाना पीना आपको ठीक से करना होगा। चंद्रमा पर ये लाइंस यात्राओं को बताती हैं, और 32वें साल के बाद तो ग्रोथ ही ग्रोथ है लाइफ में। दो भाग्य रेखा है, भाग्य की धनी है, भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। ऐसे व्यक्ति का तो 32 साल 33 साल तक ही घर बन जाता है, और एक से अधिक घर बनने के योग थे। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख की लाइंस रेखा, जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा शानदार है। हाँ, ये लग्जूरियस लाइफ का योग है, तो लग्जूरियस लाइफ रहती है। थोड़ा स्ट्रेस को तो ये लाइंस भी बताती है, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं। वैसे मंगल बढ़िया है, कुछ ही पल का स्ट्रेस लेंगे, हमेशा का स्ट्रेस लेंगे भी नहीं। ये लाइंस थोड़े बहुत शुक्र पर है, तो पारिवारिक तनाव शुरुआती दौर में रहता है,
लेकिन मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। शुक्र और मंगल बढ़िया है तो जिंदगी कंफर्टेबल ही रहती है। भाग्य रेखा को लेकर ज्यादा प्रभावित हूं मैं, भाग्य रेखा आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है। थोड़ी बुद्ध रेखा में थोड़ी कमी है तो हल्के हल्के पेट की समस्या हो सकती है, तो केयर करना। वैसे कोई खास विजिबल नहीं है तो कम केयर में भी ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है। बुद्ध रेखा क्लियर और सार्थक हो जाए फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। फिर तो आपकी जिंदगी पर पैसे भी बचेंगे, लेकिन अभी थोड़े पैसे बचने में दिक्कत होता होगा, डेफिनेटली होता होगा। तो ये था इन कैथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।